अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा अहम डेवलपमेंट पर बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली इंडियन मीडिया ने ये क्लेम किया है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान मिलिट्री का एक ड्रोन शॉट डाउन कर दिया है एलओसी के नज़दीक और जम्मू के रीजन में। जम्मू का वही रीजन जहां कुछ दिन पहले इंडिया का हेरोन MK2 ड्रोन क्रैश हुआ था और उसको लेकर एक थ्योरी बनाई जा रही थी कि इसको पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने स्पूफ किया है या उसमें मेल फंक्शन क्रिएट किया है। उसी रीजन में अब इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान का ड्रोन भी शॉट डाउन हुआ है। और इसके साथ साथ इंडिया का ये भी क्लेम है कि DRDO के तहत बनाए गए एक 3 किलोवाट के लेज़र वेपन सिस्टम से पाकिस्तान का ड्रोन शॉट डाउन किया गया है। इसकी रियलिटी क्या है? जबकि दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि लेज़र वेपन सिस्टम की डोमेन में पाकिस्तान क्या काम कर रहा है, क्या पाकिस्तान के पास कोई लेज़र वेपन सिस्टम है भी या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में ख़ास तौर पर किश्तवाड़ का जो एरिया है, पिछले कई दिनों से वहाँ पर एक मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। वहाँ इंडियन आर्मी और कश्मीर की जो मुजाहमती ग्रुप हैं उनके दरमियान एम्बुश रिपोर्ट हुई थी। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंडिया का जूनियर कमीशन ऑफिसर इस पूरी कार्रवाई में मारा गया है, जबकि इंडियन मीडिया ऑफिशियली से क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन की है। मीन्स के जैसे माजी में इंडिया क्लेम करता रहा है कि पाकिस्तानी SSG या पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर क्रॉस करके आई और हमारे सोल्जर मारे और इस तरह करके। लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये वहाँ के जो लोकल कश्मीरी मुजाहमती ग्रुप्स हैं उनकी फायरिंग की वजह से ये सारा वाक़या हुआ है। अब एक तरफ ऑफिशियल सतह पर यह नैरेटिव चलाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने LOC की वायलेशन की है, बिकॉज इससे पहले भी LOC पर पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान क्लैशेस रिपोर्ट हुए, जिसमें दोनों तरफ नुकसानात की इतलात भी हुई। उन पर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी ये खबर भी ठंडी नहीं हो पाती कि एक दूसरी खबर आती है कि पाकिस्तान का एक ड्रोन या मोस्ट प्रोबेबली ये एक क्वाडकॉप्टर है जिसे शॉट डाउन किया गया है इंडिया की तरफ से, और इंडिया क्लेम करता है कि उन्होंने अपने 3 किलोवाट के लेज़र वेपन सिस्टम को यूज़ किया है। अब इस वक्त यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसके रैकेज को लेकर है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई तस्वीर मंजर-ए-आम पर नहीं आई और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इस चीज़ को 100% दुरुस्त कहना ये सही नहीं होगा। यहाँ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगस्त 2024 में इंडिया का एक वीटोल ड्रोन पाकिस्तान में क्रैश हुआ था। इंडिया यहाँ तक मान गया था कि उनका ड्रोन पाकिस्तानी कश्मीर में क्रैश हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का क्लेम था कि इसे पाकिस्तान ने शॉट डाउन किया है और उसके रैकेज की तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान ने इंडिया का कोई क्वाडकॉप्टर शॉट डाउन किया है तो उसकी पिक्चर्स भी मंजर-ए-आम पर आती हैं। और ऐसे कई वाक़यात हुए भी हैं, मल्टीपल ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उन तमाम चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन यहाँ जो इंडिया ने क्लेम किया है कि पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया इंडिया ने, उसका कोई रैकेज नहीं दिखाया गया है, ना ही कोई प्रॉपर इमेजरी इसकी आई है जिससे ये साबित हो सके कि वाकई ये इंसिडेंट इंडियन मीडिया जो क्लेम कर रहा है ये सही है। अब इसके बाद अगर हम लेज़र वेपन सिस्टम के यूजेज पर बात करें तो इंडिया इस वक्त मल्टीपल किस्म के लेज़र वेपन सिस्टम्स पर काम कर रहा है। एक तो रिसेंटली ये क्लेम किया गया है कि एक छोटा 3 किलोवाट का लेज़र वेपन सिस्टम जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में डिप्लॉयड है, और इसको आप सेम वैसा ही समझ सकते हैं जैसे कि चाइना का GRL 300 3 किलोवाट का लेज़र एनर्जी वेपन सिस्टम है, जिसको एक ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। लेकिन ये जो लो किलोवाट कैटेगरी के लेज़र वेपन सिस्टम्स होते हैं ये सिर्फ छोटे क्वाडकॉप्टर्स के खिलाफ ही कारगर रहते हैं, जबकि रिसेंटली इंडिया की DRDO ने एक 30 किलोवाट का लेज़र वेपन सिस्टम भी अनवील किया है जो कि बड़े ड्रोन्स के खिलाफ भी कारगर रहेगा। जबकि इसके मुकाबले में दिसंबर 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफिशियल PR वीडियो में स्काईडोम एंटी ड्रोन सिस्टम को अनवील किया गया था। ये सिस्टम चाइना का काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जो कि हार्ड और सॉफ्ट किल प्रोवाइड करता है। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो ना सिर्फ एंटी ड्रोन जैमिंग और स्पूफिंग का काम कर सकते हैं बल्कि हार्ड किल के तौर पर लेज़र वेपन सिस्टम को यूज़ भी करते हैं, और इसके साथ 100 किलोवाट का लेज़र वेपन सिस्टम आता है। वहाँ एक पहली कंफर्मेशन आई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स या तो ऑलरेडी लेज़र वेपन सिस्टम्स को एक्वायर कर चुकी है या बहुत जल्द एक्वायर कर लेगी। उस पर भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास कोई लेज़र वेपन सिस्टम है या नहीं, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान आर्मी के पास इस वक्त कोई भी लेज़र वेपन सिस्टम मौजूद नहीं है, और ये एक हद तक डिसएडवांटेज है इस वक्त की मॉडर्न वॉरफेयर के हवाले से, जहां स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर की बात होती है
उसके साथ साथ आप इतने महंगे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को यूज करने की बजाय लेजर वेपन सिस्टम को यूज करने का जब से आइडिया मिलिट्रीज में आया है तो इस चीज ने रेवोल्यूशनाइज किया है बहुत सी चीजों को। मैं आपको एक सिंपल से स्टैट से समझाऊं तो जहां एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को फायर करने में आपको 0.1 मिलियन डॉलर लगते हैं, वहीं लेजर वेपन सिस्टम से अगर एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया जाए तो उसकी कॉस्ट 10 गुना कम होती है। यहाँ हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान की जो ग्रिड्स है, इसके साथ साथ जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि नेस्टैप है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, ये भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। सो हो सकता है हमें इस साल के एंड में होने वाले आइडियाज 2025 में पाकिस्तानी मेड लेजर वेपन सिस्टम्स भी देखने को मिले। बट पाकिस्तान एयरफोर्स की हद तक ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने लेजर वेपन सिस्टम्स को एक्वायर कर लिया है और पाकिस्तान आर्मी और इवन नेवी को भी अब इन टेक्नोलॉजीज की तरफ जाने की ज़रूरत है, जैसा कि इंडिया ऑलरेडी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।